हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, उनको जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो उसमें शट डाउन करते समय अगर हम देखेंगे तो 3-4 ऑप्शन हमें और मिल जाते हैं। तो उनसे होता क्या है, कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि आखिर इनसे होता क्या है। जैसे कि स्टार्ट बटन पे हम गए और यहाँ पे आपको राइट साइड में शट डाउन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी के साइड में मार्क बना है जिसमें कि आप देखेंगे कि कम से कम आपको 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब इन 5 ऑप्शन से क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्विच यूज़र। स्विच यूज़र क्या होता है, इससे क्या होगा कि आपके जो यानी कि जो यूज़र होगा, जैसे कि अभी फ़िलहाल ये विंडो ओपन है यहाँ पे कि 1 यूज़र ओपन है, तो हमने इसको जब क्लिक करेंगे तो स्विच हो जाएगा। जैसे ऑफ हो जाता है ना किसी चीज़ को नॉर्मली, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस क्लिक करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा कि वापस रन हो जाएगा, आपकी विंडो वापस रन हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्विच यूज़र से ये वर्क होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोगोप से क्या हो जाएगा कि क्लोज प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स ओपन हैं वो पहले क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जैसे कि मेरे प्रोग्राम्स यहाँ पे 2 आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने एक्सेल ओपन किया है और यहाँ पे VLC यानी कि मीडिया प्लेयर ओपन किया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन सब के साथ साथ लॉगआउट करना है। तो जैसे ही मैं लॉगआउट करूँगी तो वहाँ से क्या होगा, कंप्लीट जितने भी प्रोग्राम्स थे आपके ओपन या एक्टिव थे वो सब क्या हो जाएंगे, वहाँ से क्लोज हो जाएंगे सारे प्रोग्राम्स। अब इसको वापस ओपन करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वो प्रोग्राम्स आपको नहीं मिलेंगे। देखिए जो पिनड आपके प्रोग्राम्स थे वो वहाँ से जा चुके हैं। तो ये क्या अंतर है कि ये इसमें ये अंतर है कि जो प्रोग्राम्स थे वो सब भी क्या हो जाएंगे, लॉग ऑफ हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर मैं वापस कोई और यहाँ से, जैसे मैंने ओपन करके साइड में इसे पिनड कर दिया है, अब हम वापस देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपके पास लॉक से क्या होगा कि नॉर्मली जैसे आपका मोबाइल है, आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो लॉक हो जाता है, वापस उसमें पासवर्ड भरते या ऑन करते हैं तो वो उसी तरीके से ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई जो आपके प्रोग्राम्स ओपन हैं वो बंद नहीं होंगे। ये देखिए जैसे कि मैंने नोटपैड को पिनड किया था, वो वापस मुझे इसी तरीके से मिल गया है वहाँ से। ठीक है, जिस तरह नॉर्मली आप अपने मोबाइल में कुछ वीडियो वगैरह देख रहे हैं और थोड़ी देर के लिए आपकी आंख लग जाए या बंद हो जाए सिस्टम आपका मोबाइल, तो जब उसे वापस आप ऑन करते हैं तो वापस वहीं से आपको चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि लॉक का ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, यहाँ पे आप देखेंगे रिस्टार्ट का मतलब होता है कि सारे प्रोग्राम्स जितने भी ओपन हैं आपके वो पहले क्या होगा, वो सब के सब बंद हो जाएंगे और कंप्यूटर दोबारा से स्टार्ट होगा, यानी कि रीस्टार्ट होगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे जितने भी आपके प्रोग्राम्स ओपन थे वो कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे और जो आपका सिस्टम है वो पहले शट डाउन होगा फिर उसके बाद रीस्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंप्यूटर यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये देखिए तो हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, ये दोबारा से ओपन हो रहा है फिर। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करेंगे, आता है आपके पास स्लीप। ठीक है, स्लीप से क्या होता है, स्लीप में हम देखेंगे कि जब हम क्या करते हैं नॉर्मली, अगर आप बात करें कि आप पढ़ते पढ़ते आपको नींद आने लगे तो आपकी क्या लग जाएगी, आंख लग जाएगी और आप सोने लगेंगे। तो ऐसा ही क्या है कि नॉर्मली आपका जो कंप्यूटर है, कि जैसे मैंने कुछ भी ओपन किया हुआ है यहाँ पे डायरेक्टली, मैं जैसे मैंने कुछ एक्सेल ओपन किया, मैं इसको फिर से पिनिट कर देती हूँ। अब यहाँ से स्लीप के बारे में बात करें अगर हम, तो ये क्या करेगा, एक सेकेंड, ऑन हुआ है ना, यानी कि ओपन हुआ है अभी अभी, तो थोड़ा सा मतलब टाइम तो लगता ही है, स्टार्ट हो जाता है जब सिस्टम आपका। ठीक है, तो उसको रिफ्रेश करना ज़रूरी होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कंप्यूटर जब भी ओपन करना है, ये वैसे मुझे बताने वाली बात तो नहीं है लेकिन आप लोगों को सभी को पता है कि जब भी सिस्टम ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले इसको रिफ्रेश करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये अभी ओपन हुआ है इसलिए हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि बाकी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो सेम उसी तरीके से हो जाएगा। कि जैसे कि अगर मैंने कहा कि हम बात कर रहे थे किसकी,
स्लीप की बात करें तो स्लीप में क्या होगा कि जैसे मैंने बताया था कि हम काम करते करते अगर नॉर्मली हमारी आँख लग जाए, झपकी लग जाए, तो फिर क्या होगा कि हम नींद आ जाएगी हमें। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर स्लीप पर क्लिक कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, लेकिन आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद नहीं होगा। जैसे आपको पता है, जैसे कोई इंसान अगर उसको झपकी लग गई है तो आप क्या करते हो, उसको एकदम से उठाते हैं, हाथ लगाते हैं कि उठो। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, अपने कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए एंटर करते जाना है, तो आप देखेंगे कि वो वापस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्लीप से होता है। और ये देखिए यहाँ पे पिनएड जो की हुई फाइल आपकी वहीं पे है, ये आपका जो प्रोग्राम्स है वो क्लोज नहीं हुए हैं, वो ओपन ही है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर क्या आता है, हिबरनेट। हालांकि इसमें नहीं दिया है हिबरनेट। उससे क्या होता है, हिबरनेट इस्तेमाल जो होता है वो नॉर्मली ये जो जिस पे मैं आपको बता रही हूँ डेस्कटॉप कहलाता है, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। लेकिन हिबरनेट जो होता है वो किसके लिए होता है, स्पेशली आपके लैपटॉप के लिए होता है, लैपटॉप के इस्तेमाल के लिए होता है। उसमें हम हिबरनेट से क्या कर सकते हैं कि जैसे नॉर्मली आपका मोबाइल होता है, आप अपने मोबाइल में जब भी आपको लगता है कि जैसे वो बैटरी लो होने वाली है और ऐसा कोई आप चाहते हैं कि कोई आपको परेशान ना करे, आपको कॉल वगैरह ना करे, तो आप उसे फ़्लाइट मोड पे डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा ही तो करते हैं ना। तो सेम आपकी जो लैपटॉप होता है उसमें आपका हिबरनेट मोड होता है, जिसे हम क्लिक करके बैटरी सेव कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका जो लैपटॉप है वो डाउन होने वाला है, उसकी बैटरी लो हो रही है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, हिबरनेट मोड पे डाल सकते हैं। यानी कि उससे क्या होगी, बैटरी सेव हो जाएगी, यानी कि जितनी खर्च हुई है उसके आगे वो खर्च नहीं होगी, वहीं पे बच जाएगी। और लेकिन कनेक्टिविटी सारी की सारी क्या हो जाएगी, वो सब बंद हो जाएगी। यानी कि कोई आपको ये नहीं है कि आपका इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो नॉर्मली आपकी विंडोज चलती रहेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। कुछ काम करना चाहे नॉर्मली ऑफलाइन तो वो कर सकते हैं, बट आपका जो नेटवर्किंग है वो सब कंप्लीट क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि लॉस हो जाएगी। अब ये क्या है कि ये था आपका यानी कि हिबरनेट से रिलेटेड, यानी कि मैंने जो आपको बताए हैं शट डाउन का आपको पता ही है कि जैसे मैं शट डाउन करती हूँ तो सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये आपके 6 ये जो आपके टॉपिक थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मुझे बताने चाहिए। किसी को पता है, किसी को नहीं भी पता, ऐसे भी है जो बच्चे स्टार्टिंग में सीख रहे हैं कंप्यूटर को, तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है इन सब का अलग अलग यूज क्या होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताए हैं। आगे मैं क्वेश्चन भी लेके आती रहूँगी CCC से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड हम बात करें, नॉर्मली हमारे लिए जो यूजफुल हैं वो मैं क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर को क्या करें, जैसे कई ने मुझे कमेंट किया था कि मैम कैसे हम उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। तो पासवर्ड लगाना बिल्कुल आसान है। आपको करना क्या है, स्टार्ट बटन पे जाना है, यहाँ से कंट्रोल पैनल क्लिक करना है एंड यहाँ से आप देखेंगे यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद आप यूज़र अकाउंट्स पे जाएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, क्रिएट पासवर्ड फॉर योर अकाउंट। आप अपने अकाउंट के लिए कोई पासवर्ड देना चाहें तो यहाँ से क्या करेंगे, न्यू पासवर्ड के सामने आप कोई पासवर्ड देंगे, कन्फर्म न्यू पासवर्ड के सामने उसी पासवर्ड को रिपीट करना है। एंड अगर आप कोई हिंट देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे आपने कोई नाम का पहला वर्ड दे दिया या कुछ भी, उसके बाद आप क्रिएट कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो कंप्यूटर पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो आपका अकाउंट है वो वहाँ पर पासवर्ड लग जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ पासवर्ड आपको कैसे दिखाई देगा। जैसे मैं मैं क्या करती हूँ, लॉक कर देती हूँ एक बार। ठीक है, तो अगर मैं लॉक करती हूँ तो आप देखेंगे ये आपसे पासवर्ड मांगेगा तभी ये ओपन होगा। तो मैंने जो पासवर्ड दिया था वो मैं वापस दे देती हूँ और एंटर बटन प्रेस कर देती हूँ। तो आप देखेंगे डायरेक्ट आपका सिस्टम वापस ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी, इनको अच्छे से करके देखिएगा आप। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।